नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिव्यांक में। एक ऐसी न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि जॉब्स की, नौकरियों की किल्लत किस प्रकार बढ़ रही हर एक सिंगल दिन। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये एक न्यूज़। ये राजस्थान की न्यूज़ है जिसमें कि एक डी ग्रेड की जॉब, जो कि चपरासी की जॉब होती है, नौकरी होती है, उसके लिए अप्लाई करना था। करेक्ट। कितने फॉर्म्स आने चाहिए भाई? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख बहुत ज़्यादा होते। लेकिन आप मतलब सुन के हैरान रह जाओगे कि उस जॉब के लिए जो वैकेंसी थी उसके कितनी ज़्यादा अप्लीकेशंस आ गई। लोगों ने अप्लाई किया 25 लाख लोगों ने, मतलब सोचिए, अप्लाई किया। गजब की बात इसमें ये एक और भी निकल के सामने ये आती है कि जिन्होंने 25 लाख अप्लाई किया, 90%, 90% लोग जो थे उन्होंने जो डिग्री ले रखी थी वो बीटेक की डिग्री ले रखी थी एंड पीएचडी डिग्री ले रखी थी। मतलब बीटेक के बाद भी जो पीएचडी की डिग्री होती है वो डिग्री ले रखी थी। अब वो सभी लोग लाइन में लगे हुए थे, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था देखने में कि कोई राशन यहाँ फ्री में मिल रहा हो, जो 80 करोड़ राशन आपको बहुत ही अच्छे से बोल के दिया जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई राशन मिल रहा, कोई फ्री की चीज़ मिल रही हो। उस प्रकार लोग खड़े हुए थे और मुंह छुपा रहे थे। मतलब एक वीडियो है उसमें आप देखेंगे, उसमें लोग मुंह छुपा रहे थे, लोग दिखा नहीं रहे थे कि उन्हें पता चलेगा कि एक चपरासी की जॉब के लिए इतने इतने क्वालिफाइड लोग आए हैं। मतलब बेरोजगारी की, ऐसा नहीं कि मैं किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात है, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, चाहे नीचे के साउथ के स्टेट्स तुम ले लो, मुंबई, कोई भी, मतलब कोई तुम ले लो स्टेट इंडिया में, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे चरम पे इस समय है और यूथ इस चीज़ से बहुत परेशान है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में ले लीजिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में ले लीजिए, किसी में भी ले लीजिए, लेकिन जो जॉब्स हैं वो हैं ही नहीं। आप 10th क्वालिफाइड के लिए अगर एप्लीकेशन आती है, चाहे 12th के लिए आती हो, मतलब उसमें जो दिक्कतें हो रही हैं बच्चों को, इतनी ज़्यादा दिक्कतें, मतलब उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास डिग्री भी है, लेकिन भाई वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। और ये सिर्फ एक नहीं, ये न्यूज़ तो सिर्फ आप एक देख रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि इतने सारे लोग अवेलेबल हैं जॉब के लिए। बट हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप पकौड़ा बेच सकते हो। पकौड़ा बेचना भी तो एक प्रकार का जॉब है। अब ये इस बात सुन करके मुझे, जब मैंने सुनी थी ना, मुझे इतनी मतलब हंसी आई, इतना या गुस्सा आया, एक तरीके से समझो कि एक देश का प्रधानमंत्री मतलब आपसे कह रहा है कि आप पकौड़ा भी तो बेच सकते हो। पकौड़ा बेचने में तो भाई ये तो रोजगार है भाई। एक सिंपल सा मैं अब तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर पकौड़ा ही बेचना था, लेट से मान लीजिए ठीक है पकौड़ा ही बेच लेंगे, तो भाई पकौड़ा तो जब अंग्रेज़ों के ज़माने में जो गुलाम थे तब भी बेच रहे थे पकौड़े। तो अब मान लो जब इंदिरा गांधी की थी तब भी, जवाहरलाल नेहरू की थी तब भी, संजय गांधी थी, जिसकी भी आई, अटल बिहारी वाजपेयी की, तब भी पकौड़ा लोग बेच रहे थे। तो आपका आने का क्या मतलब क्या रहा इसमें? कोई सेंस बना? कोई सेंस नहीं बना। जब वही चीज़ करनी है, हम किसी गवर्नमेंट को किस लिए चेंज करते हैं? इसीलिए चेंज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बेटरमेंट की तरफ लोग बढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। आप बता रहे हो पकौड़े बेच लो। मतलब लोग बचपन से लेके लाखों करोड़ों की एजुकेशन लेके, अपना टाइम वेस्ट करके, पूरी लाइफ वेस्ट करके इतनी सारी चीज़ें लेंगे, इसके बाद पकौड़े बेचेंगे वो। अब जिसके पास डिग्री है नहीं, जो फेक डिग्री लेके बैठा हो मान लो, और अब हम क्या ही बोलूँ, जो फेक डिग्री लेकर बैठे हैं उनके पास पढ़े लिखे हो ना, वो पकौड़े जैसी ऐसी कोई बातें कर सकते हैं भाई। अब सिंपल सी बात है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ये क्या बेहूदी वाली बातें करते हैं। और ये मैं तो आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, मैं वीडियो को हटाता हूँ। लोग यहाँ देखो दिखा रहे हैं अपना कि किस प्रकार उन्हें आधार लाए हैं, एप्लीकेशन लाए हैं, सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे मतलब एक दो लोग नहीं है, मतलब ये चीज़ लिटरली डे पर डे हर एक दिन होती चली जा रही है। और लोग अप्लाई करते हैं, जॉब आती है, जॉब कभी कभी नहीं आती है। कभी ऐसा होता है कि लोग अप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद कुछ ना कुछ स्कैम हो जाता है, और इसकी वजह से उनकी हर एक दिन उम्र निकलती चली जा रही है। और तो लोग यही सोचते हैं कि भाई ऐसा चलो करते हैं कि जो भी जॉब मिल रही है, कुछ भी उल्टी सीधी कुछ भी मिल रही है, सी ग्रेड डी ग्रेड कोई नहीं देखना है भाई, जो मिल रही है वो ले लो। इसी की वजह से लोग यहाँ एमटेक डिग्री, बीटेक डिग्री, पीएचडी होल्डर्स, इतने जो बड़ी बड़ी पोस्ट, मतलब इतनी अच्छी नॉलेज लेने के बाद लोग बर्बाद हो रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कभी बोलते हैं पकौड़े बेच लो, कभी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ। कैसे भाई बन जाएं? आपके सब तो मिनिस्टर पॉलिटिशियन खा खा के बिल्कुल चौड़े हो जा रहे हैं, और आप हम लोग से बता, तो अपने आप ही करो भाई। जो रुपया कमाना है वो सब आप करो, बाकी जो जॉब देनी है वो जॉब भी मत दो, ऊपर से बताओ आत्मनिर्भर बनो, ये बन जाओ, वो बन जाओ। मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी सिचुएशन ख़राब करके रखी है इस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सभी। मैं किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी यही हालत है। किसी भी स्टेट में ले लो, सबकी सेम ही हालत है। कोई
एजुकेशन पे कोई यूज़ नहीं, कि एजुकेशन पे कोई भी डेवलपमेंट होती ही नहीं है। अगर आपको न्यूज़ सही लगी हो, ऐसी न्यूज़ हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।